शनिवार को खातेगांव देवस्थान दाना बाबा से पदयात्रा राघवेंद्र सरकार मंदिर पहुंची। नेमावा रोड स्थित नर्मदा मंदिर पर रामलला की पावन जन्म स्थली अयोध्या जी से अखंड ज्योत एवं मां गंगा 61 से 11 गंगा जल भारी कलश लेकर सेवा आश्रम खातेगांव के पूज्य गुरुदेव श्री शिव शंकर जी पहुंचे, जहां भक्तों ने बड़ी संख्या में उनका स्वागत किया। खातेगांव नगर के प्रमुख मार्गों से पदयात्री अखंड ज्योत एवं दिव्य कलश लेकर आश्रम परिसर पहुंचे। विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया गया। सेवा आश्रम के हनुमान भक्त संत श्री श्री 108 शिव शंकर गुरुजी एवं उनके 11 अनुयायियों द्वारा रामलाल अयोध्या स्थित मंदिर से अखंड ज्योत लेकर खातेगांव में मंगल आगमन हुआ। ऐसा पहली बार देखने और सुनने को मिला। भारत में रामलला के दरबार से ज्योत लेकर किसी मंदिर में अखंड ज्योत चिरकाल स्थापित होगी। पूज्य गुरुजी ने बताया, करीब 1992 में जब अयोध्या जी गए थे, जब रामलला टेंट में विराजमान थे, उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि जब रामलला का अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा एवं खातेगांव में राघवेंद्र सरकार का मंदिर बनेगा, तब अयोध्या से अखंड ज्योत लेकर खातेगांव स्थित सेवा आश्रम राघवेंद्र सरकार के दरबार में अखंड ज्योत लेकर स्थापित करूंगा। आज उनका सपना पूरा हुआ। हम सब श्रद्धालु बड़भागी हैं। ऐसे संत के द्वारा किए जा रहे अलौकिक कार्य से अभिभूत हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा इस अखंड ज्योत लाने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रवासियों का कल्याण, उन्नति, समृद्धि, खुशहाली लाना है। वे हमेशा दूसरे के दुखों को दूर करने का कार्य करते रहे हैं। उनके द्वारा अनेक बीमारियों का इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, जिससे लाखों व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। आज क्षेत्र में अखंड ज्योत और मां गंगा का कलश लेकर जब गुरुदेव का आगमन हुआ तो ऐसा लगा मानो हिंदू संस्कृति और सनातनियों का उत्साह देखते ही बनता था। दीप ज्योति और गंगा जल धारी का दर्शन कर मानव जीवन को कृतार्थ करें। आश्रम परिसर में शनिवार को सुंदरकांड, भजन संध्या एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। टीम पहुंची है राघवेंद्र सरकार के दरबार में, जहां पर हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि भगवान रामलला के इस स्थान से जो 500 वर्ष की साधना के बाद यहाँ भव्य और दिव्य अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पुराने पिछले 35 वर्ष पहले हमारे परम पूज्य गुरुजी ने क्या संकल्प किया था और उसको किस प्रकार अब पूर्ण किया है, और 500 वर्ष की सनातन धर्म की साधना के बाद रामलला जहाँ पर स्थापित है, उस पावन भूमि से जो है ज्योत लेकर परम पूज्य गुरुदेव खातेगांव की इस पावन धरा पर पहुँचे हैं। इसी के साथ माँ गंगा का अमृत जल 11 कलश लेकर परम पूज्य गुरुजी अपने साथियों के साथ, भक्तों के साथ यहाँ पर आए हैं। हम जानेंगे परम पूज्य गुरुजी से कि उनकी किस प्रकार की ये साधना थी और क्या लक्ष्य था, किस प्रकार की ये पूरी कार्य योजना थी जो अयोध्या जी तक आप पहुँचे और वहाँ से ज्योत लेकर आए और ये कलश लेकर आए आप माँ गंगा का। तो क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सन 1992 में अयोध्या गया था। उस समय रामलला टेंट में विराजमान थे। रामलला तो थे नहीं, खाली दीपक जल रहा था। तो हमने बड़ी गिलानी हुई वहाँ पे। लक्ष्मण शेषावतार का काम चल रहा था, 5-5 प्रकार की हमने रेत वगैरह डाली उसमें। इसके बाद में फिर हमने रामलला की स्थिति देखी, फिलहाल में टेंट में बैठे हुए हैं और दीपक जल रहा था। वही एक कल्पना कर ली 1992 में कि भगवान आपका दरबार अच्छा बन गया है, आपका मंदिर अच्छा बन गया है, तो ये अखंड ज्योति जो जल रही है इसको यहाँ से पैदल ले जाऊंगा। पैदल ले जाके हमारे यहाँ भी दरबार खातेगांव में बन गया है तो वहाँ पे विराजित करूंगा। तो 1992 का संकल्प है। आप जब पिछले साल अपने मंदिर बना, इसके बाद में फिर हमने सोचा कभी विराजमान करेंगे दीप ज्योति को ला करके। तो वहीं से प्रेरणा ही मिलती। फिलहाल में आगे का बात तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। फिर हम जैसे दीप ज्योति लेकर इलाहाबाद आए, मतलब प्रयागराज, तो वहाँ से माँ गंगा की हमको प्रेरणा मिली कि 11 झाड़ी वहाँ से भर करके और वहाँ से फिर रामलला के दरबार में यहाँ पे विराजित करके, और इसके बाद आगे का कार्य जो है यज्ञ वगैरह 108 कुंडात्मक यज्ञ होगा। 108 कुंडात्मक कोई गरीब लोगों को कन्या का शादी करना, और क्या नाम से ये 11 ही झाड़ी को हो जाना। दीप ज्योति प्रत्येक गाँव में भिजवाना है और प्रत्येक गाँव सबको दर्शन करके, और फिर यहाँ पे 108 कुंडात्मक इस साल नहीं होगा तो अगले साल जब भी उसका जैसा समय होगा 108 कुंडात्मक यज्ञ में ही ये अभी जो अयोध्या जी से आप जो ज्योति लेकर आए हैं वो कहाँ पर विराजित है? वो विराजित अभी सेवा आश्रम खातेगांव में। जी। उसके दर्शन भक्तों को किस प्रकार होंगे? भक्तों को दर्शन आओ, दर्शन करो। वैसे जी आज रात्रि जागरण होगा, रात्रि जागरण बाद में कल से दर्शन चालू, आज भी कर सकते हो दर्शन। ठीक। तो पैदल लाने का था, अब
ज्यादा समय होगा, समय भी हमारा ज्यादा उतनी अब बनती नहीं तो इसलिए सन 1992 में आपका ये संकल्प संकल्प था और 2025 में ये किस प्रकार आपको ध्यान आया कि- प्रेरणा तो मालिक ने दी मेरे को। जी। एक दिन चना, वहां भी हमने चना खा के आए थे। जी जब से मैं खाना पीना तो कोई करता नहीं, तो यहाँ मैंने चने सेके, चने सेकने बाद कुछ चने क्या खा रहा वो देख 33 साल पहले की बात थी। तो एकदम से वो फिर मैंने खाया भी नहीं, वैसे मैंने कहा अखंड ज्योति ला करके तत्काल फैसला लिया उसी दिन सुबह 8 बजे फैसला लिया। 1992 में अयोध्या जी में आपने चने खाए थे। हाँ। उस समय ये संकल्प ये किया संकल्प किया था। और जब यहाँ आपने अभी 2025 में चने हाँ, वो सेक के खाने लगा तो मेरे को एकदम तो संकल्प आपको याद स्मरण आया, दिलाया बाकी मैं तो भगवान। भूल गया था। अच्छा तो ये रिया ये पूरा प्रेरणा मतलब पूरा 1992 से लेकर अभी 2025 तक का ये क्रम है पूरा क्रम है पूरा। साधना का। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार गुरुजी ने हमको पूरा जो है महत्व बताया, ज्योति का क्या महत्व है, जल कलश का क्या महत्व है, और ये किस प्रकार की उनकी प्रेरणा और साधना थी कि जब रामलला छोटे से टेंट में अयोध्या जी में विराजित थे 1992 में, जब सेवा आश्रम के हमारे पूज्य गुरुजी वहां पर पहुंचे थे, तब उन्होंने ये संकल्प किया था और 2025 में ये संकल्प पूरा हुआ। कैमरामैन सुजोय के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट। बोल रहा आगे।